अगर कभी आपके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है, आपके अकाउंट से पैसे चले गए हैं, या हुआ ना हो बट अटेम्प्ट हुआ हो, आपको पता चल गया है, अच्छी चीज़ है, आप बच गए हो, बट हो गया या होने वाला है, तो क्या हमें उसकी कंप्लेंट देनी चाहिए? और अगर देनी चाहिए और आपके साथ हो चुका है तो आप देना भी चाहते हो कंप्लेंट, बट कंप्लेंट कहाँ देनी है इसकी नॉलेज ही नहीं है आपको, और आप चले जाते हैं पास के पुलिस स्टेशन में उस फ्रॉड की कंप्लेंट करने के लिए। बट उस फ्रॉड से रिलेटेड जब आप कंप्लेंट लिख के देते हैं तो आपको बताया जाता है कंसर्न पुलिस स्टेशन की साइड से कि ये साइबर फ्रॉड है, ये हमारे थाने के अंडर नहीं आता, तो आप साइबर पुलिस स्टेशन जाओ, आप इसमें ऑनलाइन करो। तब ऑनलाइन का प्रोसीजर क्या होता है, कैसे हम ऑनलाइन किसी चीज़ की साइबर क्राइम से रिलेटेड चीज़ की कंप्लेंट फाइल करते हैं, और उस कंप्लेंट को फाइल करने के बाद उसको ट्रैक कैसे किया जाता है। तो कितने प्रकार की कंप्लेंट, क्या क्या चीज़ें हो सकती है। एक होता है ईमेल रिलेटेड कंप्लेंट्स, अगर आपके पास कोई ईमेल आया है। एक होती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपके पास कोई लिंक आ गया। एक मोबाइल ऐप आप यूज़ कर रहे हो, आपके उस ऐप के अंदर आपके साथ किसी ने फ्रॉड कर दिया। या बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज़ कंप्लेंट्स टाइप कोई ऐसा साइबर फ्रॉड है कि आपका जो बिज़नेस है आपने इस्टेब्लिश करा और उसका डेटा थेफ्ट हो गया, या उसके थ्रू आपके कुछ पैसे चले गए, या आपकी डेटा थेफ्ट की भी कंप्लेंट है कि आपका जो डेटा था आपने इतने सालों से मेहनत करके उसको सिक्योर किया था बट वो चोरी हो चुका है। या आप एक सॉफ्टवेयर है उसको बोलते हैं रैंसमवेयर, अगर वो सॉफ्टवेयर आपको ईमेल के थ्रू किसी ने भेज दिया है और आपने उसको डाउनलोड कर लिया, तो आपका सारा डेटा चला जाएगा, आपका पूरा का पूरा कंप्यूटर वो क्लीन कर देगा। देन ही विल आस्क कि आपको अगर कोई चीज़ चाहिए है तो पहले आप हमें पे करो, अदरवाइज़ हम आपको आपका डेटा नहीं देंगे। एक होता है नेट बैंकिंग या एटीएम के थ्रू आपके साथ किसी प्रकार का फ्रॉड हो गया हो। कई बार आप जाते हो किसी जगह पे स्वाइप करते हो, आपने 10,000 रुपये की शॉपिंग करी है और बाद में 10-10 करके 3-4 बार आपके जो पैसे वो कट जाते हैं। या कोई फेक कॉल्स आती है जिसमें आप उनको अपनी डिटेल दे देते हो और वो आपके अकाउंट से पैसे विड्रॉ कर देते हैं। लॉटरी का स्कैम होता है, एक बिटकॉइन रिलेटेड स्कैम्स होते हैं। चीटिंग रिलेटेड कंप्लेंट हो गई कि आपको फ़ोन करा और बोला कि आप ट्रस्ट करो हम पे, हम आपको इंश्योरेंस देंगे, और उसके नाम पे आपसे पैसे लेंगे। या ऑनलाइन किसी भी प्रकार की कोई ट्रांजैक्शन आपकी होती है जिससे आपके पैसे कट जाते हैं और उसकी आप कंप्लेंट देना चाहते हो, तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी चाहिए। तो यहाँ पर एक मोबाइल नंबर दिया है दिल्ली के अंदर, उस मोबाइल का नंबर है 1930 रिपोर्ट ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड एट अ नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930। आप इस नंबर को डायल करके सबसे पहले आप अपनी सारी डिटेल उनको दो, वो यूटीआर नंबर, आपकी जो रिलेवेंट डिटेल्स होगी वो आपसे मांगेंगे। उसके बाद देन आप दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पे, साइबर क्राइम की एक अलग से वेबसाइट है, आप उस वेबसाइट पे जाके आप अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकते हो। अब रजिस्टर करने के बाद आपको आपका कंप्लेंट नंबर मिलता है और ट्रैक के लिए आप वहीं से अपनी कंप्लेंट को ट्रैक भी कर सकते हो। तो ये है सबसे सिंपल तरीका। कभी अगर आपके पास कोई ऐसी फ्रॉड कॉल आए जिससे आपके पास से पैसे चले जाए, या इस प्रकार की कोई भी साइबर फ्रॉड आपके साथ हो सकता है, अगर हो जाता है, नहीं भी होता, अटेम्प्ट भी होता है, तो भी आप एक कंप्लेंट थ्रू ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। जो भी आपके पास रिलेवेंट डिटेल्स होगी लाइक स्क्रीनशॉट्स, यूटीआर नंबर, ट्रांजैक्शन डिटेल्स, वो सारी डिटेल आपको अपनी कंप्लेंट में देनी पड़ेगी। तो बेसिकली इसका प्रोविज़न ये रहता है, प्रोसेस ये रहता है कि पहले आपको एक रिटर्न कंप्लेंट प्लस स्क्रीनशॉट्स, यूटीआर ट्रांजैक्शंस, आपको सारी चीज़ देनी पड़ती है। और कई बार तुरंत अमाउंट डिडक्ट होने के बाद आप 1930 पे अगर आप कॉल करते हो कि जिसके अकाउंट में पैसे जाते हैं वो अकाउंट और आपका अकाउंट से पैसे गए हैं जिस अकाउंट में, उस अकाउंट को हैंड टू हैंड जो है वो फ्रीज कर देते हैं दिल्ली पुलिस साइबर क्राइम सेल। तो ये एक बेनिफिट है। अगर किसी का अकाउंट सीज होता है तो उसको दो अपने पैसे नहीं निकलवा पाएगा, और बैकएंड प्रोसेस के हिसाब से आपका पैसा आपको मिल सकता है, बट आपको अपनी कंप्लेंट तुरंत ही लॉन्च करनी पड़ेगी। थैंक यू।